Hello guys, welcome to our channel. Today we'll be going to learn about the applications of database system. So without wasting any time, let's get started. सबसे पहले हम समझते हैं डेटाबेस की एप्लीकेशन एट इंटरप्राइज लेवल. राइट, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट सेल्स. लाइक हम बात करते हैं नेट से किसी ई कॉमर्स साइट की जिसपे उसने का अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट आउट करके रखी. सो अगर हम उस किसी भी ई कॉमर्स साइट पे साइन अप करते हैं तो हमारे जो क्रेडेंशियल्स है, जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, नेम हो गया, वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होंगे डेफिनेटली. क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब अगर हमें लॉगिन करना हो तो वो हमारे जो क्रेडेंशियल्स हम नेक्स्ट टाइम डालेंगे लॉगिन के टाइम पर, जो हमारे यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, वो कहीं ना कहीं उससे वैलिडेट होगा. सो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेंगे. एंड या वो कहाँ स्टोर करके रखेगा? डेटाबेस में. जो भी उस पर्टिकुलर साइट ई कॉमर्स साइट के प्रोडक्ट्स हैं, लेट्स से कि वो साइट किसी भी टाइप की हो सकती है, क्लॉथिंग साइट हो सकती है या कुछ और भी, तो उसे अपने प्रोडक्ट उसमें लिस्ट आउट करें, वो कहीं ना कहीं स्टोर करके रखने पड़ेंगे. वो भी कहाँ रखेगा? डेटाबेस में. इस तरह से सेल्स में डेटाबेस यूज होता है. सेकेंड वन इज़ व्हाट अबाउट अकाउंटिंग. Like in the field of accounting, business accounts, to maintain the business accounts, to generate the account receipts, and to make the payment and to store the payment information, we have to use database for it. So third one is what about the human resources. So to store the information about the employees, their salaries, their payroll taxes and benefits, and the generation of paychecks, डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की सैलरी इतनी है, इसके पैरोल टैक्सेस इतने हैं, इसमें उसने पे चेक्स इतने जनरेट इसके पे चेक्स इतने जनरेट हुए हैं ऑल. तो इसके लिए हम डेफिनेटली डेटाबेस यूज़ करेंगे. So fourth one is for manufacturing. So for management of supply chain and for tracking production of items in factories, inventories of items in warehouses and stores and product order matters. जैसे कि ई कॉमर्स साइट की जैसे ये जैसे किसी का स्टार्टअप है या कुछ फैक्ट्री है जिसमें वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो लाइक कितने प्रोडक्ट्स किस टाइप के उसने मैन्युफैक्चर कर चुका है, कितने सेल आउट हो चुके हैं, कितने का ऑर्डर अब पेंडिंग एंड ऑल सबका रिकॉर्ड उसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा. वो कैसे कर रखेगा? विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस. सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ ऑर्डर, ऑनलाइन रिटेलर्स एंड ऑल. नेक्स्ट इज व्हाट अबाउट in the field in the sector of banking and finance. Banking is like the best example for database. राइट, अगर आपका कोई एक अकाउंट खुला है, अपना बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, बैंक अकाउंट में कितना करंट कैश है, अब बैंक वालों कितना करंट आपका बैंक अकाउंट कितना है करेंटली, एंड आपने किस टाइम पर कितना विड्रॉ किया है, किस टाइम पर कितना डेबिट हुआ है एंड ऑल. ये सारी इन्फॉर्मेशन लॉग्स के फॉर्म में कहीं ना कहीं मेंटेन करके रखना पड़ेगी किस हर एक यूज़र को. सो ये किसके थ्रू होती है? विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस. सिमिलरली फॉर क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन एंड फॉर फाइनेंसिंग. इसी तरह से क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स भी अगर आप करते हो, लाइक मंथली आपने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना पेमेंट किया, राइट, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा. क्योंकि एंड ऑफ द मंथ हमारे मंथली स्टेटमेंट्स जनरेट होंगे. सो उस पर्टिकुलर मंथ में कितना आपने क्रेडिट किया फ्रॉम योर अकाउंट यूजिंग दी क्रेडिट कार्ड, वो हम कैसे पता करेंगे? उसे हमने डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा होगा कि टोटल अमाउंट इतना आ रहा है, तो वो हम किसके थ्रू पता करेंगे? विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस सिस्टम. कहीं ना कहीं डेटाबेस होगा जिसमें हम ये सब चीज़ें मेंटेन करके रखेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट फाइनेंस. Similar, similar to bank, it has the same application in the sector of finance. So next we will discuss about the universities, airlines and telecommunication. Like universities में स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करके रखना है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में कितनी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी ब्रांच में कितनी इन्फॉर्मेशन है, कौन सी फील्ड में कितनी इन्फॉर्मेशन है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की पेरेंट्स की क्या इन्फॉर्मेशन है, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑल हमें रिकॉर्ड करके रखना होगा. सो हम कहाँ रखेंगे? डेटाबेस में. तो डेटाबेस की एक ये भी एप्लीकेशन है. एयरलाइंस एंड टेलीकम्युनिकेशन. एयरलाइंस में सबसे पहले आया था कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस.
टाइप, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन, जो करंट जोग्राफिकल लोकेशन है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की, वो क्या है उसे स्टोर करके रखना, कि अभी करंटली फ्लाइंग मोड में कितनी हमारी एयरलाइन से कौन सी एयरलाइन कब आएगी, कितने बेसिकली करंटली टाइम में हमारे कितने एरोप्लेन से जो फ्लाई कर रहे हैं, एंड कौन सी फ़्लाइट कब आएगी एंड ऑल सारी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करके रखना, ये सब किसके थ्रू पाते हैं, द हेल्प ऑफ डेटाबेस. So yeah, this is all about the applications of database. Hope you enjoy the video. Please like and share my video. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.